नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आप सभी इस शेर से बहुत फैमिलियर होंगे, आपने सुना होगा अल्लामा इकबाल साहब का ये शेर। आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाह रहा हूं वो है पेरेंटिंग। जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड चल रहा है इन 21st सेंचुरी, दैट इज जेंटल पेरेंटिंग। आप बच्चे को शाहीन बनने ही नहीं दे रहे हैं। शाहीन वो बर्ड है जो बारिश के मौसम में बाकी चिड़ियाएं, बाकी छोटे छोटे जो पक्षी वगैरह हैं वो बादल के नीचे परेशान है, बारिश से परेशान है। और जो शाहीन है वो बादलों के ऊपर उड़ रहा है, पहाड़ों पे रह रहा है, मजबूत है, स्ट्रांग है। तो ये शेर जब हम बात करते हैं तो हम हर चीज को अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं, वैसा बनना चाहते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बातें करते हैं। आज 10 साल पढ़ाते हुए मुझे हो गया है, प्रोफेशनली आई एम अ टीचर। सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जेंटल पेरेंटिंग, तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चे को सारे रिसोर्सेज मुहैया करा देना, सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देना, और उसके बाद उसको एक बैकअप के नाम पे ये कहना कि आई एम देयर फॉर यू। देयर फॉर यू इन व्हाट वे यू आर देयर फॉर देम। एक चीज ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, परेशान मत हो, यू कीप ऑन ट्राइंग। एक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम किसी को भी परेशान करो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल जब आप पीटीएम वगैरह में जाते हैं एज अ पेरेंट, तो मैंने देखा मोस्ट ऑफ द पेरेंट हैव अ माइंड सेट ऑफ नॉट डिस्कसिंग देयर चाइल्ड प्रोग्रेस। दे आर फोकसिंग कि इस टीचर ने क्या कहा था, तुम परेशान ना हो, मैं जवाब दूंगी या मैं जवाब दूंगा। इस कंडीशन में बच्चा जो सुधर सकता था, जो जिसमें बदलाव आ सकता था एक डिस्कशन के बाद, एक टू वे कम्युनिकेशन के बाद बिटवीन टीचर एंड पेरेंट, अब बच्चे के अंदर क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ठीक है, कुछ भी हो जाए पेरेंट तो मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरी ही बात सुनी जाएगी, मेरी ही बात मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि हमेशा बच्चा गलत होता है, या ऐसा नहीं हमेशा टीचर सही होता है, लेकिन ये एक सिचुएशनल चीज है, ये एक कंडीशनल चीज है। यहां पे आपको जाके एनालाइज करना है। कई सारी थिंकिंग्स की बात हम करते हैं 21st सेंचुरी में, लिटरल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग। ये चीजें किताबों में नहीं रहनी है, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में रखनी है। जब हम लोग चिल्ड्रंस थे, हम लोग छोटे बच्चे थे, जब हम लोग स्टूडेंट थे, तो आई एम नॉट वेरी ओल्ड, आई एम ऑल्सो मिलेनियम, दो नॉट जेंजी। तो हमने क्या चीजें देखी हैं कि जब कोई फेस्टिवल आता था तो साल में एक सूट बनता था, हमारा ईद में एक सूट बनता था, बहुत खुश होते थे। या कुछ पसंद होता था तो उसकी फरमाइश करते थे, तो उसके लिए इंतजार करने को कहा जाता, अच्छा रिजल्ट लाओगे तो मिलेगा। तो ऐसा नहीं था कि हमारे पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज नहीं थे, पर इन सारी चीजों से हमारे अंदर जो वैल्यूज इनकलकेट हुई, जो वैल्यूज हमने इम्बाइब करी अपने अंदर, वो थी रिस्पेक्टिंग द थिंग्स विच वी आर हैविंग अ सेंस ऑफ यू नो थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। अब ये चीजें बच्चों में नहीं है, बच्चे फरमाइश बाद में करते हैं, चीजें पहले से मिल जाती हैं। व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू सर्टेन पेरेंट्स हु आर माय फ्रेंड्स आल्सो एंड विद गुड एक्वेंटेंस कि भाई इतनी रिसोर्सेज आप दे रहे हैं बच्चे को, इतना अनकंडीशनल प्यार के नाम पे जो आप उसके साथ कर रहे हैं, ये उसको खराब कर देगा, क्योंकि ये ग्रेजुअल होता है, ये चीजें ग्रेजुअली चेंज होती है। आप आजकल आप बहुत ट्रोलिंग और रोस्टिंग देख रहे हैं बच्चे की, जिसने कौन बनेगा करोड़पति में अभी अमिताभ जी से बात करी और सब उस बच्चे को बुरा कह रहे हैं। क्या सिर्फ वो बच्चा जिम्मेदार है कि एज अ सिस्टम हम सब इसके जिम्मेदार हैं? सिर्फ टीचर नहीं हो सकता स्टेक होल्डर, सिर्फ पेरेंट्स नहीं हो सकते, सिर्फ बच्चे नहीं हो सकते। अगर आप सीबीएसई की बात माने, 3 स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स, टीचर्स एंड बच्चा। तीनों को कोलैबोरेशन में काम करना है, टीम स्पिरिट के साथ काम करना है। लेकिन अब जो पेरेंट्स कर रहे हैं, या तो शायद पहले 4-5 बच्चे होते थे, हर घर में उनकी शेयरिंग, केयरिंग, इन चीजों को सिखाना ही नहीं पड़ता था, ये अपने आप हो जाता था। आज 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, पैम्परिंग के नाम पे हमने बिल्कुल बच्चे को सर चढ़ा रखा है। ना सुनने की बच्चे को आदत नहीं है। क्रिटिसिज्म चाहे वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, तो देना ही नहीं है टीचर्स को। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे भी क्वेश्चन मार्क है। बच्चे को कुछ कह दिया, बच्चे को एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है, इस चीज का वो एडवांटेज भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे परेशान नहीं होते, ये परेशानी आ क्यों रही है, मेंटल कन्फ्लिक्ट आ क्यों रहा है? ये जेंजी के नाम पे हम कहते हैं कि जेंजी है, दे हैव अ डिफरेंट टेम्परामेंट, ऐसा कुछ नहीं। इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट, कंडीशनिंग, ग्रेजुअल परवरिश। ये एक दिन का खेल नहीं है। अब
ये चीजें एज ए स्टूडेंट आप फेस करते हैं। फिर आप जब बड़ी जिंदगी में आ जाते हैं, एडल्ट जिंदगी में आते हैं, जो गुजार रहे हैं हम सब, फिर आप उसमें एक नार्सिसिस्ट बन के तैयार हो जाते हैं। एक खुद की तारीफ अपने आप में मैं डेवलप हो जाता है। आपका सोशल एडजस्टमेंट खत्म हो जाता है। आप कहीं शादी करते हैं, शादी करने के बाद आप हर जगह कीड़े निकालते हैं। आपको लगता है आपके हिसाब से चीजें नहीं हो रही, आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। फिर पेरेंटल कोऑपरेशन जो इस तरीके से होना चाहिए था कि बच्चे की सर्वांगीण विकास हो जाए, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन अब आपने बच्चे को स्पॉइल कर दिया। अब आपको उस बच्चे को फील कराना नहीं तुम सही हो, यू हैव बीन ब्रॉट अप इन अ राइट वे। अब आप उसको पैम्पर करने के लिए, उसको बचाने के लिए उसकी गलत चीजों में भी साथ देंगे। यू विल गेट इन्वॉल्व इनटू हिज मैरिड लाइफ एज वेल, यू विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, क्योंकि उसके अंदर ये एडजस्टमेंट, सोशल एडजस्टमेंट, अपनी बात गलत होना, एक्सेप्ट करना खत्म हो चुका। तो बहुत बुरा लगता है ये चीजें देख के। एज अ पेरेंट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि रिसोर्सेज मुहैया कराना आपकी जिम्मेदारी है, मगर हर चीज पे एक चेक होना चाहिए। जो रिसोर्सेज आप प्रोवाइड करें, इज इट रियली रिक्वायर्ड? आप एज अ पेरेंट अगर टीचर से कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो यू शुड हैव दैट टेम्परामेंट और यू शुड हैव दैट माइंडसेट कि यू आर गोइंग टू डिस्कस द चाइल्ड्स प्रोग्रेस, कहां पे कमी रह गई उसको सुधार करना है। ना कि आप इस माइंडसेट के साथ जाए कि मेरे बच्चे को कुछ ना कहा जाए। एवरीबडी वांट टू सेव देयर जॉब्स। इफ यू विल बी क्वेश्चनिंग द मेंटर्स और द टीचर्स, दे विल स्टॉप इन्वॉल्विंग देमसेल्फ इन द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। आप इस चीज को ज़हनशीं कर लें कि जब आपके बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, परफॉर्म नहीं करता है, तो आपसे ज्यादा उस टीचर को दिक्कत होती है जो उसके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। एवरी टीचर वांट्स द स्टूडेंट्स टू शाइन। हमारा कोई बच्चा जब IAS क्वालिफाई करता है, किसी अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई करता है, वी फील ऑन क्लाउड 9। सो डियर पेरेंट्स, इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि जो ये ट्रोलिंग हो रही है, हम लोग बच्चे पे बहुत जल्दी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, दूसरे के बच्चों को बहुत जल्दी जज कर रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं कर रहे। स्क्रीन टाइम पे ध्यान नहीं दे रहे। बच्चे के अंदर एंटरटेनमेंट 15 सेकंड 30 सेकंड में हो रहा है, उसको लग रहा है बस 30 सेकंड में दुनिया बदल जाती है, जैसे हम स्क्रीन बदल रहे हैं। बहुत इम्पेशंस हो गया, बहुत ही इम्पेशंस डेवलप हो गया बच्चों में। सब्र तो नाम का नहीं रह गया। जब आप ये थोड़ा सा, इसलिए भी शायद मेरा क्या ज्ञान का जो चक्षु खुल रहे हैं, क्योंकि सूफिज्म पे थोड़ा स्टडी कर रहे हैं, तो खुदा तक पहुंचने का रास्ता या भगवान तक पहुंचने का रास्ता हम पूजा पाठ नमाज को बता रहे हैं। तवक्कुल डेवलप नहीं कर रहे, ईमान डेवलप नहीं कर रहे। जैसे एक शेर मुझे बहुत पसंद है, खाक मुझ में कमाल रखा है खुदा तूने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पर डाल कर पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा। तो हमारी जो खुदा है वो हमें हर तरह से प्रोटेक्ट करता है। 40 माहों से ज्यादा हमारा अल्लाह हमको चाहता है, तो हमारी तस्लील नहीं होने देगा। लेकिन एज अ पेरेंट जो आप इनकलकेट कर रहे हैं बच्चों में, आपको उसके अंदर स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी डालना पड़ेगा। हम सिर्फ मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, हम सिर्फ अपने बच्चे को नंबर 1 करना चाह रहे हैं। उसकी जिंदगी में जो जरूरी चीजें हैं, जो वैल्यूज, जो एक मॉरल सपोर्ट, उस पर हम कोई बात नहीं कर रहे, निग्लेक्ट कर देते हैं। आज जो आप कर रहे हैं इसका पछतावा आपको 10 साल बाद होगा। वो बच्चा सोशल एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा जिसको आप हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट हैविंग फीडबैक और रिचेक और क्या बोलेंगे, यू शुड कीप अ चेक ऑन दैट रिक्वायरमेंट, वेदर इज इट रियली रिक्वायर्ड और नॉट। बाकी आप सब मुझसे ज्यादा समझदार हैं, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटफुली। थैंक यू।